हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ख्वातीन और हजरात, बज़्म रमज़ो कफ़ील में आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। उस्मान अजीज़ की जानिब से आप लोगों को सलाम व आदाब। इस एपिसोड के आगाज़ में मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाना चाहूँगा। समाअत फरमाइए कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और अब आपके साथ कुछ पल के लिए राहत इंदौरी साहब हैं, उसके बाद मैं हाजिर होता हूं। कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। राहत इंदौरी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राहत इंदौरी साहब का नाम अपने आप में एक मुकम्मल तारुफ है। राहत साहब के बारे में जितना भी लिखा जाए या जितना भी कहा जाए वो नाकाफी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी से कहें कि समंदर की गहराई कितनी है तो बताना मुश्किल है, या आप पूछें कि आसमान में तारे कितने हैं तो शायद कोई ना बता सके। इसी तरीके से मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं डॉक्टर राहत इंदौरी की शान में बहुत कुछ कह सकूं। बहरहाल मुख्तसर यह है कि दुनिया में चंद लोग ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखती है, और वो लोग सदियों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज राहत साहब हमारे बीच नहीं। इस वक्त में बस एक शेर मुझे याद आ रहा है। समाअत फरमाइए कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अब एक गजल अल्लामा रम्ज़ आफाकी साहब की बतौर खिराज अकीदत में जनाब राहत इंदौरी साहब की नजर करता हूं। इस गजल में शायर ने उस तकलीफ का इजहार किया है जो आजकल माशरे में बहुत आम है। अमूमन 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को, जायदाद को लेके खासकर एक इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और एक रंजिश हो जाती है। उसी पस मंजर में ये गजल अल्लामा रम्ज़ आफाकी साहब ने कही है। मतलब समाअत फरमाइए कि कल मेरे गम में ये भाई था बराबर का शरीक। कल मेरे गम में
ये भाई था बराबर का शरीक, आज दिल में है उतारे हुए खंजर का शरीक। कल मेरे गम में ये भाई था बराबर का शरीक, आज दिल में है उतारे हुए खंजर का शरीक। और आज तक सिलसिले अश्क अलम जारी है, आज तक सिलसिले अश्क अलम जारी है। गालिबन दिल है मेरा गम के समंदर का शरीक, गालिबन दिल है मेरा गम के समंदर का शरीक। और कल मेरे गम में ये भाई था बराबर का शरीक। और शेर समाज फरमाएं कि आपको इससे तवक्को है वफादारी की, आपको इससे तवक्को है वफादारी की। ये बिरादर ये विरासत में बराबर का शरीक, ये बिरादर ये विरासत में बराबर का शरीक। और कल मेरे गम में ये भाई था बराबर का शरीक। और शेर मुलादा फरमाइए कि आ गई इसमें कहां से ये लुटेरों की रविश, आ गई इसमें कहां से ये लुटेरों की रविश। हो गया क्या कोई रहजन मेरे रहबर का शरीक, हो गया क्या कोई रहजन मेरे रहबर का शरीक। और कल मेरे गम में ये भाई था बराबर का शरीक। और शेर समाज फरमाएं कि बहरे बहरे तकसीम ये घर वालों के सर फोड़ेगा, बहरे तकसीम ये घर वालों के सर फोड़ेगा। जो इमारत में है दहलीज के पत्थर का शरीक, जो इमारत में है दहलीज के पत्थर का शरीक। कल मेरे गम में ये भाई था बराबर का शरीक। और गजल का मक्ता पेश खिदमत है, समात फरमाएं कि उससे मोहताज कहां तक कोई रहता है रम्ज, उससे मोहताज कहां तक कोई रहता है रम्ज। घर का भेदी वही निकला कि जो था घर का शरीक, घर का भेदी वही निकला कि जो था घर का शरीक। कल मेरे गम में ये भाई था बराबर का शरीक, आज दिल में है उतारे हुए खंजर का शरीक। शुक्रिया।